लेकिन ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क ਇਹ ਬਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਛੋਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ बेड़ा ਹੀ गर्क ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਨਾ अल्लाह के हुक्म ना उसदियां बहुत इन्हां नूं बददुआवां पैणियां आवाम दियां भी पैणियां बस। एक भाई इतनी महंगाई करके चला जाता है, दूसरा भाई कहता है मैं महंगाई तोड़ दूंगा। यार ये क्या स्यापा हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क में तो वैसे ही मार दे हमें। एटमी मुल्क है, एटम चला दे हमारे मुल्क के ऊपर, मार दे गरीबों को सारों को निकाल के। आके देखे मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है। जाना था अब नहीं जाना। जन्नत जो उन्होंने बोल दी है कि इसने आना है कि नहीं आना ये भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। दूसरी बात ये है कि बड़ा लांती शख्स है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं उस्मान इजाज़ खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो गर्दिश करती है कि मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को जो लाहौर जाएगा वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है आपका? ठीक ठाक पुत तू सिरा। अल्लाह का शुक्र। उसमें ये कहा जाता है कि जो 21 अक्टूबर को लाहौर मियां नवाज शरीफ को लेने के लिए जाएगा वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। दो जिक जाएगा जड़ा लैंड जाएगा उन्होंने दो जिक जाएगा इंशाअल्लाह दो जिक जाएगा। लेकिन ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ बेड़ा गर्क ਇਹ ਬਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੀ ਛੋਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਆਟੇ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਲ ਇੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਆਵਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ बेड़ा ਹੀ गर्क ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜਿਆ ਨਾ अल्लाह के हुक्म ना उसदियां बहुत इन्हां नूं बददुआवां पैणियां आवाम दियां भी पैणियां बस पुत जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। माँ जी मुझे बताएं, एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, उसमें कहा जाता है जो 21 अक्टूबर को लाहौर मियां नवाज शरीफ को लेने के लिए जाएगा वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। ये तो बड़ी मुश्किल बात की है आपने। ऐसा कुछ भी नहीं होता पर वो तो अल्लाह के हुक्म से जाएगा ना, ऐसे कैसे जा सकता है वो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। मुझे ये बताएं कि पार्क में क्यों बैठे हुए हैं? पार्क में वेलापन दिया हुआ है ये गवर्नमेंट ने हमें, और किस लिए बैठे हैं? कोई घर से लड़ लुड़ के तो लड़ क्या करें, घर में लड़ाई तो ख़त्म ही नहीं हो सकती। पाकिस्तान का कोई भी घर, शायद वो रिच मैन ना हो, लड़ाई नहीं मुक सकती गरीब के घर से, क्योंकि जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया है हुकूमत ने वो ज़िंदगी में नहीं हुआ। हम तो किराए पे रह के किराए को भूल जा रहे हैं तो बिलों को याद कर रहे हैं। तो ये अपना हमें और शोशा देने आ गए हैं कि वो आएगा, वो जन्नत देगा, वो दोज़ख देगा। वो रास्ता दे दें जिसमें हमारे बच्चे भी बच जाएं, हम भी बच जाएं। खुदारा ये भी खुदा को जवाब देने वाले हैं, खुदा को जवाब इन्होंने देना है। एक भाई इतनी महंगाई करके चला जाता है, दूसरा भाई कहता है मैं महंगाई तोड़ दूंगा। यार ये क्या स्यापा हमारे मुल्क में, ये हमारे मुल्क में तो वैसे ही मार दे हमें। एटमी मुल्क है, एटम चला दे हमारे मुल्क के ऊपर, मार दे गरीबों को सारों को निकाल के। आके देखे मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, मैं बिजली से महरूम हुआ हूँ। क्या ऐसे मुल्क का फ़ायदा, क्या हुक्मरान, क्या जालिम लोग, ये सब जालिम लोग हैं, ये इनमें कोई अच्छा नहीं है। मेरी जनरल साहब से भी अपील है कि यार खुदारा तुम सैयद बादशाह हो, कोई गरीबों के हाल पे रहम खाओ, गरीबों के ऊपर मदद करो। अगर अल्लाह को राज़ी और करना है, अल्लाह खुद फरमा रहा है तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पर करेगा। यार तुम कौन से लोग हो, कौन से कलमे पढ़ के तुम अभी तक ईमान ही लेके आए। दैट्स ऑल, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अंकल क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, उसमें कहा जाता है जो 21 अक्टूबर को लाहौर मियां नवाज शरीफ को लेने के लिए जाएगा वो सीधा जन्नत में चला जाएगा। बस देख लें उन लोगों की ज़हनियत देख लें, उनकी सोच देख लें कि क्या है कि वो जन्नत में जाएगा सीधा। ये तो मेरी सोच से बाहर है ये बात, जो बात कर रहे हैं ना कि वो जन्नत में जाएगा। वो आप सब ने जो इरशाद फरमाया इसका फहम है कि जो रास्ते पे चलेगा मेरे बताए हुए रास्ते पे चलेगा वही जाएगा आगे, ठीक है ना, उसके बगैर ही जाएगा। और ये कोई सिलसिला नहीं है कि भी
कि जी जो जैसे फलाने जलसे में शामिल हो जाएगा वो जाएगा जन्नत में फलाने, ये बिल्कुल गलत बात है। जी बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जन्नत में जाएगा, ये तो नहीं कि अल्लाह ताला के हाथ में, इसके नवाज शरीफ के हाथ में तो नहीं है, बल्कि ठीक है आ रहे हैं, ये तो गलत बात की जन्नत में जाएंगे, ये बहुत गलत बात की उसने नवाज शरीफ है, जो शहबाज शरीफ है, ये गलत बात की। अब 40 रुपये पेट्रोल ठीक है, वो आ रहा है, इसके लिए जब जाएगा लंदन जाएगा, यूरोप जाएगा, फिर 100 रुपये चढ़ जाएगा, ये कैसे बात है, ये तो गलत बात की है, ये अल्लाह के हाथ में है, इसके कैसे हाथ में, बंदों के हाथ में आ जाए, किसी तुझे रोज़ी देता है, तू क्या ये क्यों खा रहा है, ये गलत क्यों खा रहा है, मेरे पास है तो सड़ता है, वो देखता है वो सड़ता है, ये गलत बात है, ये तो बुरी बला है, हम तक जाते हम जाए ही नहीं, मीनारा पाकिस्तान जाए नहीं गए, ये ऐसी बात की है, हमने नहीं जाते। अब वो 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ जो हैं वो आ रहे हैं और आप जाएंगे लाहौर एयरपोर्ट पे इनका इस्तकबाल पहले करने? तो जाना था, अब नहीं जाना। जन्नत जो उन्होंने बोल दी है, वो नवाज शरीफ है, वो हमारी तरह बंदा है, इंसान है, उसने गलत में जब उसने मरना है, उसे कब्र में जाना है, उससे मिट्टी में जाना है, हमने मिट्टी में जाना है, बाकी ये गलत बात की है। ठीक है वो जज है, वो भी है, सीट पे बैठा है, बस उसने गलत बात की है, गलत बात, बहुत गलत बात की है। मैं इस पर रिक्वेस्ट देता हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इमरान खान ठीक है ढका हुआ है, जब पहले नवाज शरीफ था आया था ना, फिर इमरान खान आ गया, इमरान खान के जब छूटा हुआ था नवाज शरीफ ढका हुआ था, अब नवाज शरीफ छूटा, अब इमरान खान ढका हुआ, ये तो एक बार बदले लेना, आवाम को तंग करे, गरीब मार रही है। अब इन्हें के 700 रुपये हमारी दिहाड़ी है, 560 रुपये किलो की है, हम कहाँ पे जाएँ, 160 रुपये किलो चीनी है, किधर जाएँ हम, अब पेट्रोल डलवाएं या घर का खर्चा करें, अब इधर से के चुंगी पे जाते हैं या कहाँ ने कचरे, किधर जाइए, ये तो बहुत मेहरबानी करें, गरीब आवाम मार रही है, इतनी आवाम मरी है, क्या किया, कुछ भी नहीं किया, दाने नहीं दिए उन्हें, न नवाज शरीफ ने न शहबाज शरीफ, आवाम खा रही है, आप खुद खा रही है, आवाम को बहुत खुद तंग किया हुआ, इतना परेशान आवाम, हम खुद परेशान है, मेहरबानी करें, मेरी रिक्वेस्ट है, आवाम गरीब को कोई करे। वालेकुम अस्सलाम। अंकल क्या हाल है आपका? ठीक है शुक्र। हाँ बिल्कुल जो कह रहा है वो वाकई जाएगा, एक हाजी को लेकर जाएंगे, जब हाजी को लेने जाएंगे तो फिर जन्नत में जाएंगे ना, ऐसे हाजियों को लेने के लिए, ऐसे हाजियों को लेने के लिए आप जब जाएंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। तो जो इन्होंने हज जितने किए हुए हैं और जो बाकी इन्होंने कुछ किया हुआ है वो तो हर हज पे ही जाएगा वो, और के जन्नत में ही जाएगा, और क्या हो सकता है, क्या तवक्को लगा सकते हैं इनसे ही। ठीक है, बड़ी मेहरबानी है। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसने आना है कि नहीं आना, ये भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। दूसरी बात यह है कि बड़ा लानती शख्स है, फजूल आदमी है, पता नहीं क्यों आ रहा है, बीमार होते हैं भाग जाते हैं मुल्क से, अगर इतना ही अच्छा आदमी होता तो ये फेस करता, अदालतों को फेस करता कि भी बताएं ये मेरे खिलाफ क्या है, जो भाग गया इधर से अब फिर जमानतें लेके आ रहा है, तो वैसे आदमी को क्या करना, पहले जमान से भाग गया था फिर वापस आ गया, ये फजूल है, घटिया आदमी है, मैं इसके लिए ओपनली कहूँगा कि इसको आना ही नहीं चाहिए। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी। इस चीज़ का फैसला आपने करना है कि नवाज शरीफ को लेके नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाने वाले लोग जन्नती हैं या जहन्नुमी हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।